हेलो एवरीवन। यूपी में निकली है 41,000 बम्पर भर्तियां। किसकी? होमगार्ड की। किसके बारे में आपको पता था? क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन है? कंप्लीट वीडियो देखते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 41,424 वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात मालूम क्या है? इसमें आप अपनी जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसी में रह सकते हो। सबसे अच्छी बात, ठीक है। आप देख सकते हो हर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, पूरी 75 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग सब अपनी अपनी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, टोटल वैकेंसी हमारी 41,424 है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है ना, ये उसमें स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, ठीक है, उनका 20% अपना रिजर्वेशन है, वो अलग है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। आपकी इसमें जो पात्रता है, ठीक है, ये पात्रता मतलब पात्रता है, तो जो पात्रता के बारे में अगर हम बात करें तो शारीरिक और मानसिक दोष से युक्त या दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं है। तो ये चीज़ है ना, फिजिकल डिसेबिलिटी। सिंपल सी बात है, जब आप फोर्स में जा रहे हो तो ये किसी भी छोटा पद हो या बड़ा पद हो, फिजिकल डिसेबिलिटी किसी भी एंगल से नहीं है डिसाइड होगी। ठीक है। दूसरा, होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी जनपद का मूल निवासी हो। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहकर ये काम कर सकते हो। और मैं ये सैलरी कितनी रहेगी उसके बारे में बताता हूँ। अच्छी सैलरी रहती है। जिस जनपद में के रिक्त के सापेक्ष आवेदन किया। इसमें ऐसा नहीं है कि आप पूरी 41,424 पे आप अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के। जैसे फॉर एग्जांपल आप आगरा से बिलोंग करते हो तो आगरा की डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी पे आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। आपकी जो फॉर्म भरने की डेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो फॉर्म भरना 18 से शुरू हो गया है और 17/12 तक चलेगा। पेमेंट वगैरह की भी 17/12 डेट है और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि, ठीक है, वो 20/12 है। तो आपको जो भी पेमेंट वगैरह सब कुछ करना है वो 17/12 तक कंप्लीट कर देना। बात करते हैं, एक चीज़ है कि आपका ओटीआर से पहले होगा। अगर ओटीआर के बिना आप कोई भी फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, एक फीस के, हाँ, फीस के बारे में नहीं था। फीस जो लगेगी वो यूआर, जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों की 400 रुपये लगेगी। एससी एसटी की लगेगी 300 रुपये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। और शैक्षणिक अर्हता, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगी आपकी 10th पास। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, कहीं से भी आपने 10th पास किया हो, हाई स्कूल या हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षाओं में संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा इस निम्नलिखित हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, 10th अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म भर सकते हो। दूसरा, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी। उसकी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। ठीक है। 10वीं की कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधा क्लियर कट उन्होंने कह दिया है कि जो अभी इस साल 10th में है, ठीक है, वो अभी बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। जिनके पास अपना आंसर की आ चुकी है, अपना मार्कशीट आ चुकी है, अपना सर्टिफिकेट आ चुका है, वही पात्र हैं। जो अभी से पहले जो जून जुलाई में जिनका रिजल्ट आ चुका है वो पात्र है। ठीक है, उससे पहले वाले तो सब पात्र है ही, पर अभी वालों का ही रहता है मेन चीज। ठीक है, तो अपियरिंग वाले या अपियर्ड वाले, ठीक है, मतलब दोनों का ही सीन उन्होंने मना कर दिया क्लियर कट। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता एवं शुद्ध एवं समकक्षता की सिद्ध करने के अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं दायित्व अभ्यर्थी का होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अभी आप ये कह देते हो कि हाँ मेरा ये आया, अब आया, अब आया, ठीक है, मेरे पास है अभी एलिजिबिलिटी। ठीक है, जब आप रिप्रेजेंट करते हो और अगर नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हो तो आपका जो कैंसिलेशन, भले एग्जाम आपने क्लियर कर रखा हो पर कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं इसमें थोड़ी सी जो आदिमानी अर्हता, मतलब डिजायरेबल एक्सपीरियंस, डिजायरेबल प्रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें जो आपको जो प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, वो आपकी जैसे कि आपके एनसीसी प्रमाण पत्र है, ठीक है, एनसीसी प्रमाण पत्र अगर सी, बी और ए कोई भी हो, सबके उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। भारत स्काउट गाइड प्रमाण पत्र हो आपको तो उसका भी 1 अंक मिलेगा। तो दैट इज टू बी डिपेंड अपॉन आपके पास ये है या नहीं। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिए वाहन के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति के में अधिमान्य रहता है 1 अंक मिलेगा। मतलब अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आपको 1 अंक मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है,
यूपी एसडीएमए के तत्वावधान के आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को उपरोक्त बिंदु में अंकित अधिमान या रायता में दिए गए अंक के साथ साथ 3 अंक पृथक से प्रदान किए जाएंगे। मतलब अगर आपके पास आपदा मित्र प्रशिक्षण है तो आपको इनके अलावा 3 अंक अलग से मिलेंगे। अगर आपके पास ये सब है तो उसके अतिरिक्त ये वाला भी अतिरिक्त में ही आता है। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 है। ठीक है, 1/7/2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी किस डेट वाले इसमें कैंडिडेट बढ़ सकते हैं। ध्यान रखना ये डेट और ये डेट, ये जो दोनों दिख रहे हैं एक साथ ये दोनों भी इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब जो इसकी भी डेट ऑफ बर्थ इतनी हो या इतनी हो, ठीक है, तो भी वो भी इंक्लूडेड है। बात करते हैं एनरोलमेंट के लिए तो उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शन के अधीन होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन। लिखित परीक्षा की बात करें आपकी तो लिखित परीक्षा जो आपकी होगी सामान्य ज्ञान की होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा, ये चीज ध्यान रखना, मतलब ऑप्शनल वाइज आएंगे। ठीक है, 4 में से 5 में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। प्रत्येक अंक के लिए एक है कि भाई 100 क्वेश्चन है, 100 अंक है तो प्रत्येक अंक के लिए एक होगा। नेगेटिव मार्किंग है, लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं है। कहने का मतलब है मिनिमम आपको 100 में से 25 नंबर लाने ही पड़ेंगे, वरना आप अपात्र घोषित कर दिए जाओगे वहीं पे। ठीक है, मतलब इससे अगर 25 से कम सही हो रहे हैं ना तो मैं सीधी सी बात है तुक्का मार दो, कुछ ना कुछ सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो 25 से कम का कोई मतलब ही नहीं। किसी भी जनपद में अभ्यर्थी की उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में और एक से अधिक पाली में, अच्छा नॉर्मलाइजेशन में होगी। ठीक है, एक से अधिक पालियों में विभिन्न विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज, मतलब OMR बेस्ड पेपर आपका होगा। ऑब्वियसली लिखा ही है, लिखित परीक्षा क्या होगा, OMR प्रणाली के माध्यम से चल गया है। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली अनुसार कराई जाएगी। ठीक है, 2 बार क्यों लिखा है। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर। नेगेटिव मार्किंग कहाँ है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग भी मैं बता देता हूँ। लिखित परीक्षा में और प्रत्येक 4 विकल्प दिए जाएंगे। देखो मैंने अभी कहा था 4 से 5 विकल्प होंगे, तो 4 विकल्प आपको मिलेंगे। अभ्यर्थी को उनमें से एक सही विकल्प को चुनना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हो। ठीक है, एक चीज ये भी आ सकती है, जो अगर हार्ड किया गया पेपर तो इनमें से ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं या तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, तो कोई चीज का ध्यान रखना, गोला भरने वाला आएगा, सीधी सीधी सी बात आप समझो। ठीक है, तो मूल प्रतीक के साथ लेकर जाने वाले सबका निरस्त का समझा जाएगा। मतलब अगर कोई मूल प्रति लेके अगर OMR में जो कॉपी लगी हुई तो उसके अकॉर्डिंग हटा के मूल प्रति अगर लेके बाद चला जाए तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, और भी क्या होता है, एलिजिबिलिटी हो गई, फीस हो गई, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई। ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि पुरुष के लिए ऊंचाई का 168 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। ये OBC जनरल एंड EWS वालों के लिए है। ठीक है, और सीना चेस्ट 79 सेंटीमीटर है, फुलाने पर कम से कम, और बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति के लिए वाले हो 77 है। ठीक है, और फुलाकर 82 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है, बस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, टिप्पणी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य होगा। वो सभी में ही होता है कि सीना फुलाना मतलब 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, महिलाओं का क्या है, अभ्यर्थी में इसमें केवल हाइट रहती है, चेस्ट का नहीं रहता। ठीक है, एक ऊंचाई हाइट इसमें 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, जनरल, OBC तथा अनुसूचित जाति के महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए अभ्यर्थियों के लिए ये 147 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात करते हैं वजन की। ठीक है, इसमें वजन रहता है, इसमें वजन का रहता है, चेस्ट का नहीं रहता, इसमें वजन का रहता है, 40 किलोग्राम वजन चाहिए। अब मेल में वजन का नहीं रहता, चेस्ट का रहता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर चेस्ट तक कंट्रोल में आ जाएगा तो वजन भी आराम से कंट्रोल में आ ही जाता है। ठीक है, तो इनका 40 किलोग्राम वजन चाहिए, ये चीज़ क्या है मेन चीज़। नेक्स्ट आपके लिए शारीरिक दक्षता। ठीक है, इसमें मतलब फिजिकल जो 4.8 किलोमीटर आपको 28 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी फिजिकल पैरामीटर देखा जाएगा। चलिए ये सब चीज़ें बात की बात है।
आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और कौन से डिस्ट्रिक्ट में भरना चाह रहे हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। और इसमें और क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल रिजर्वेशन, तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, ठीक है। EWS का 10% है इसमें, OBC का 10%, SC/ST का 21%, ठीक है। ये चीज़ वो अलग है। महिलाओं का 20%, भूतपूर्व सैनिक का 5%, स्वतंत्रता सेनानी का 2%। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, आपका जो भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट लगेगा वो स्टेट वाला लगेगा, सेंट्रल वाला किसी भी केसेस में मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को वो मत करना। और दूसरा ये 1/4/2025 के बाद वाला ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा, स्पेशली OBC एंड EWS वाले, ये चीज़ दिमाग में रखना। अप्लाई कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।